गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में मेरे आपके चल रहे थे प्रबंध के सामान्य सिद्धांत हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए। उसमें हम अपने 11 सिद्धांतों को पढ़ चुके थे। आज 12वां सिद्धांत शुरू करने जा रहे हैं। 12वां सिद्धांत है कर्मचारियों के कार्य में स्थिरता। इस सिद्धांत के अनुसार हेनरी फ्यूल का मानना है कि संस्था में जो कर्मचारी है, जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो उनके कार्यकाल को एक निश्चित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात उनकी नियुक्ति कुछ निश्चित समय के लिए अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि मान लीजिए व्यक्ति को लगता है कि आज मुझे रखा है और कल मुझे हटा दिया जाएगा, तो वह मन लगाकर कार्य नहीं करता। और जब निश्चित करते हैं कि हाँ ये 2 साल रहेगा, ये 1 साल रहेगा, तो ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कर्मचारी को स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है और वह उस कार्य, वहाँ की कार्य दशाएँ, वहाँ के नियम, अनुशासन, इन सब चीज़ों को समझ पाता है, कार्य करने की पद्धतियों को समझ पाता है। और जब वह उसको समझने में जो समय लेता है, उसके पश्चात उस क्षमता का प्रयोग संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी लगाता है। लेकिन अगर हम कर्मचारियों की रोज़ नियुक्ति करते हैं, रोज़ उसे हटा देते हैं, तो क्या होता है, कर्मचारियों के आने जाने का ही सिलसिला चलता रहता है और कार्यों का निष्पादन ठीक से नहीं होता है। जब उसके मन में कार्यकाल की स्थिरता का भाव होता है तो वह पूरी लगन से कार्य करता है। इससे क्या होता है, श्रमिकों की आवर्तन की दर, क्योंकि जब हम आवर्तन की दर तो होती है, आने जाने की दर में क्या आती है, कमी आती है, जो किसी संस्था के लिए लाभदायक होती है। आप ही समझ के देखिए कि एक कर्मचारी को अगर ये लगा रहता है कि आज मुझे यहाँ ज्वाइनिंग तो मिली है लेकिन मुझे कभी भी हटाया जा सकता है, तो वो हर समय क्या करता है, अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढता रहता है। और उसका दिमाग क्या है, पूरी तरह से वो पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करता। उसको जब कभी भी उस अच्छा ऑप्शन कहीं दूसरी जगह मिलेगा, वो उठकर वहाँ चला जाएगा, तो आपका स्थान फिर रिक्त हो जाएगा। फिर आपको अपॉइंटमेंट यानी आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी, चयन, इंटरव्यू, ये सब काम करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है। और जितना समय का गैप होगा उस समय कार्य भी नहीं होगा, जिससे संस्था को क्या होगी, हानि होगी। तो ये है कर्मचारियों के कार्य की स्थिरता का सिद्धांत। इसके पहला फायदा तो ये कि कर्मचारियों में लगन, रुचि, क्षमता जो होती है, मन की स्थिरता से, कार्यकाल की स्थिरता से वह ज़्यादा क्षमतावान होकर कार्य करता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब स्थिरता का भाव जब मन में आ जाता है कर्मचारियों का, तो वह कर्मचारी क्या होते हैं, शिथिल होने लगता है कि मुझे तो कोई निकाल ही नहीं सकता है, 2 साल के लिए तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। 5 जैसे सरकारी नौकरियों में होता है कि सरकारी नौकर बनते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन पास करके हम जाते हैं, लेकिन जैसे हम सरकारी बन जाते हैं तो हमें लगने लगता है अब तो हमें कोई हटा ही नहीं सकता। और यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी है वो ज़्यादा कार्य करके आपको नहीं दे पाते। अगला है प्रेरणा। कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार हेनरी फ्यूल का मानना है कि कर्मचारियों को पहल करने की प्रेरणा जरूर से देना चाहिए। कहते हैं कर्मचारियों में अद्भुत क्षमताएं छिपी हुई है, लेकिन ये कर्मचारियों को अधीनस्थ समझकर हम सिर्फ आदेश ही देते जाएं और उससे कार्य कराते जाएं, ये भी ठीक नहीं है। कर्मचारियों को समय समय पर उनके सुझाव, उनको अच्छे नए कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनके अंदर छुपी हुई अपार क्षमताओं का भी हमें फ़ायदा मिल सके। इससे क्या होता है, कर्मचारी जैसे आप उनका सुझाव लेते हैं, उसको मानते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी अपने नए सुझाव लाइए, तो एक तो वो नए सुझाव लाने के लिए इंस्पायर होता है और सोचता है, बढ़िया लेकर आता है। दूसरा, उसके सुझाव को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो मन धन तन से लगकर कार्य करता है, जिसका भी संस्था को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और अंतिम है सहयोग की भावना। कहते हैं कि एकता ही शक्ति है, बिना सहयोग के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब समूह में अलग अलग विचारधारा वाला, अलग अपेक्षा वाले बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, तो उनके बीच सामंजस्य के साथ साथ सहयोग की भावना का भी होना आवश्यक है। सहयोग और समन्वय 2 अलग अलग चीज़ है। समन्वय बिठाया जाता है, सहयोग मन से दिया जाता है। जब मन से कोई व्यक्ति सहयोग देगा, आप उसको सहयोग देंगे, तो नेचुरली वातावरण अच्छा होगा, कटुता नहीं होगी, कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, तो कार्य बेहतर तरीके से होगा। जैसे कि एक वातावरण बनाने की आवश्यकता प्रबंधक को होती है। सहयोग का कैसे वातावरण बनाया जाता है कि आप अधिकारी हैं और सामने वाला कर्मचारी अधीनस्थ है, लेकिन आप जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो कहते हैं हम मैंने किया। अब मैं शब्द की जगह अगर सहयोग की भावना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल के देखिए कि हमने किया, तो हम और मैं का जो फ़र्क है वो भी आपके सहयोग के वातावरण का निर्माण करता है। कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हम सब ये कार्य करते हैं, हमारी संस्था ने ये काम किया, हमने ये किया, तो एक मैं बोलूँ कि मैंने किया, मेरी संस्था ने किया, मैं करती हूँ,
तो ये अहम मेरा नज़र आएगा। तो सामने वाले कहेंगे यार सहयोग तो हमने भी दिया था, आपने अकेले ने थोड़ी ना किया। उसकी जगह हम उनका सहयोग चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करें और सहयोग की भावना उत्पन्न करें, सहयोग का वातावरण बनाएं जिससे संस्था उन सबके सहयोग से लाभान्वित हो सके। तो इस प्रकार ये सामान्य सिद्धांत हेनरी फ्यूल ने बताए हैं। इन सामान्य सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार आप तोड़ कर आगे चला सकते हैं और अन्य लोगों ने भी प्रबंध के अनेक सिद्धांत बताए। थोड़ा सा मैं हेनरी फ्यूल के बारे में और बताना चाहूँगी। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? हेनरी फ्यूल को। हेनरी फ्यूल जो है ये फ्रांस में पैदा हुए थे 1916 में, फ्रांस में पैदा हुए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब इन्होंने इंजीनियरिंग की तो ये प्रबंध के उच्च स्तर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो इन्होंने क्या है उच्च स्तर पर बैठकर प्रबंध के कार्य किए। इन्होंने 1916 में अपनी एक फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज एट जनरल। ये जो थी इसमें प्रबंध के बारे में बहुत सारे पहलुओं को स्पष्ट किया गया था, लेकिन फ्रांसीसी भाषा में होने की वजह से लोग इसे ज़्यादा समझ नहीं पाए। लेकिन उसके सिद्धांत जो थे उसको जब इंग्लिश में अनुवाद करके बताया गया तो वो एक बहुत ही यूज़फुल हो गए। उन्होंने प्रबंध के अंदर बताया, जब उच्च स्तर पर उन्होंने प्रबंध के विभिन्न पहलुओं के दर्शन किए तो औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को उन्होंने 6 भाग में बांटा। पहला तकनीकी क्रियाएं जो उत्पादन से संबंधित थी, दूसरा वाणिज्यिक क्रियाएं जो क्रय विक्रय और विनिमय से संबंधित थी, तीसरा वित्तीय जो पूंजी प्राप्ति और उसका उपयोग किस तरह से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, चौथी सुरक्षात्मक जो माल और संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित थी, लेखांकन जो स्टॉक वैल्यूएशन हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं उनको करने से संबंधित, और सबसे अंतिम थी प्रबंध की है जो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि से संबंधित क्रिया थी। इस प्रकार से औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को फ्यूल ने 6 भागों में बांटा। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका आता है। तो आज मैंने आपको प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत और हेनरी फ्यूल द्वारा बताई गई औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को बताया। आगे हम इसको और कंटिन्यू करते हैं, जो हमारी नई तकनीकें और आइए प्रबंध के संबंध में उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।